बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर महवी सैफ, कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। इस वीडियो में हम कुछ चेंजेस डिस्कस करेंगे। उसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की चेंजेस, पल्मोनरी सिस्टम, हेमाटोलॉजिकल चेंजेस एंड एलिमेंट्री सिस्टम की चेंजेस हैं। जो कुछ सिस्टम रह जाएंगे हमारे, उनको हम इस वीडियो के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे ये हैं कि हम देखें फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रेगनेंसी में कौन सी ऐसी चेंजेस हैं जो प्रेगनेंसी को अफेक्ट करती हैं और इनका प्रेग्नेंट वुमेन की मैनेजमेंट पे क्या इम्पैक्ट होता है। ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। प्रेगनेंसी में दो तरह की चेंजेस आती हैं, एनाटॉमिकल चेंजेस एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ये प्रेगनेंसी टेस्ट के पॉजिटिव होने से पहले ही स्टार्ट हो जाती हैं। ये जो इनके अलामात है ना चेंजेस की, वो प्रेगनेंसी टेस्ट के पॉजिटिव होने से पहले ही आना शुरू हो जाती हैं। ये चेंजेस हार्मोनली मेजर होती हैं। हार्मोन्स है प्रेगनेंसी की, वो इनको कंट्रोल करते हैं, उनकी वजह से ये चेंजेस आती हैं बॉडी में। मेन पर्पस क्या होता है इन चेंजेस का कि मदर की बॉडी को फीटल ग्रोथ के लिए सूटेबल बनाना है और डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करना होता है, इसलिए चेंजेस बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की चेंजेस। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करता है 50%, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज करता है 30% एंड हार्ट रेट इंक्रीज करता है 15 to 20%। ड्यूरिंग लेबर कॉन्ट्रेक्शंस में जो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है ना, वो 2 लीटर पर मिनट होता है। वो किस वजह से होता है? वो इंजेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम डिस्टेंडेड इंटरविलर स्पेस की होता है। ब्लड इंटरविलर स्पेस में आता है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट जो इंक्रीज हो जाता है। प्रोग्रेसिव इनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस जो है ना, हार्ट और डायफ्राम को अपवर्ड डिस्प्लेस करता है। यूट्रस इनलार्ज होता है, हार्ट और डायफ्राम अपवर्ड चले जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं अपनी जगह से। हार्ट इनलार्ज करता है एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम बाय 70 to 80 ml। इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज डायस्टोलिक फिलिंग एंड मस्कुलर हाइपरट्रोफी। प्रेगनेंसी में जो हार्ट के मसल्स की ना हाइपरट्रोफी रहती है इन चेंजेस की वजह से। अगर एक पेशेंट आपके पास है और उसे आर्टिफिशियल कार्डिक पेसमेकर लगा हुआ है, तो जो प्रेगनेंसी की चेंजेस जिसमें इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम आता है, तो उस पेशेंट को इस काबिल बना देता है कि वो अपनी प्रेगनेंसी के साथ चल सकती है। प्रेगनेंसी की चेंजेस के मतलब उसको टॉलरेट कर सकती है। इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम की वजह से होता है। अब कुछ चेंजेस जो है ब्लड प्रेशर की आती है इन प्रेगनेंसी में। पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है नियरली 50%। ये इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ वेसोडाइलेटर प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से होता है। ब्लड प्रेशर मोस्ट नोटिसबली डायस्टोलिक डिक्रीज करता है मिड प्रेगनेंसी में बाय 10 to 20 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और ये इंक्रीज कर देता है टू नॉन प्रेग्नेंट लेवल बाय टाइम। मतलब इनिशियली ब्लड प्रेशर डिक्रीज करता है 10 to 20 मिलीमीटर मर्क्यूरी, देन ये इंक्रीज नॉन प्रेग्नेंट लेवल पे कर देता है। ये बैलेंस वेजो कंस्ट्रिक्टर और वेजो डायलेटर फैक्टर्स की वजह से होता है। यही इसको रेगुलेट करते हैं, पेरिफेरल रेजिस्टेंस को, और ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। अगर ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा ना वेजो कंस्ट्रिक्टर और वेजो डायलेटर एजेंट्स के दरमियान प्रेगनेंसी में, तो फिर प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन डेवलप हो जाती है। जो प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर हाई रेज होना शुरू होता है, वो सिर्फ इसी वजह से होता है कि ये बैलेंस डिस्टर्ब हो गया। वेजो डायलेशन एंड हाइपोटेंशन आल्सो स्टिमुलेट रीनल एंजियोटेंसिन रिलीज। रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम जो होता है ना, ये भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, और ये वेजो डायलेशन और हाइपोटेंशन इसको स्टिमुलेट करता है सिस्टम को। एओर्टो केवल कंप्रेशन अकर्स इन स्पाइन पोजीशन, जिसकी वजह से वेनस रिटर्न डिक्रीज होता है। वेनस रिटर्न डिक्रीज होगा तो डिक्रीज कार्डियक आउटपुट होगा। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट होगा तो डिक्रीज यूट्रोप्लेसेंटल एंडिनल ब्लड फ्लो होगा। इसलिए हम आपने देखा होगा कि हम प्रेग्नेंट लेडीज को कहते हैं कि आप प्रेगनेंसी में स्पाइन पोजीशन को अवॉइड करें, सीधा मत लेटें, करवट लेके लेटें, लेफ्ट लेटरल हो जाए राइट लेटरल हो जाए, मतलब आपने करवट लेके लेटना है। आपने स्पाइन पोजीशन को अवॉइड करना है ताकि आपका जो है ना वो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज ना हो और हाइपोटेंशन ना हो, और फिर आपका ब्लड फ्लो यूट्रोप्लेसेंटल ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा। इन सिम्टम्स को अवॉइड करने के लिए हम उनको स्पाइन पोजीशन को अवॉइड करने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट सिस्टम जो हमारे पास है पल्मोनरी सिस्टम है। पल्मोनरी सिस्टम में क्या चेंजेस आती हैं, वो ये है कि डायफ्राम का लेवल राइज करता है इन प्रेगनेंसी में। तो जो इंटरकोस्टल एंगल है ना, वो फ्रॉम 68 डिग्री इन अर्ली प्रेगनेंसी टू 103 डिग्री इन लेट प्रेगनेंसी ये चला जाता है। ये इंटरकोस्टल एंगल जो है चेंज हो जाता है क्योंकि डायफ्राम का लेवल राइज कर जाता है। ब्रीथिंग बिकम्स मोर डायफ्रेमेटिक देन कोस्टल। ब्रीथिंग मतलब डायफ्रेमेटिक हो जाती है
टाइडल वॉल्यूम जो वो इंक्रीज करता है 40% ड्यू टू इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ये प्रोजेस्टेरोन का इफेक्ट है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इंक्रीज प्रोग्रेसिवली इन लेट प्रेगनेंसी, ये भी इंक्रीज कर देती है। रेस्पिरेटरी रेट चेंजेस स्लाइटली, थोड़ा सा रेस्पिरेटरी रेट जो है ना प्रेगनेंसी में चेंज होता है। ब्रेथलेसनेस इज अ मोस्ट कॉमन सिम्टम, आपने देखा होगा बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज हैं ब्रेथलेसनेस की कंप्लेन करती हैं। वो क्यों है? वो इसलिए है कि मैटरनल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज सेट लो। मैटरनल का पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो लो लेवल पे रखा रहता है ताकि जो फीटस है ना वो ऑफलोड कर सके कार्बन डाइऑक्साइड को। ये कुछ चेंजेस हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं ताकि ये इनको मैनेज किया जा सके प्रेगनेंसी को। हेमोडायनामिकल चेंजेस क्या है? हेमाटोलॉजिकल चेंजेस हैं जो इसमें प्लाज्मा वॉल्यूम है वो इंक्रीज करता है 10 to 15% एट 6 to 12 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। ये एक्सपेंड करता है रैपिडली अंटिल 30 to 34 वीक्स तक ये प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज करता रहता है। टोटल गेन जो है ना एट टर्म पे प्लाज्मा वॉल्यूम करता है 1100 to 1600 ml, इतना मतलब प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज कर रहता है टर्म तक। और ये 30 to 50% है फ्रॉम नॉन प्रेग्नेंट लेवल, यानी 4700 to 5200 ml जो है ना हमारे पास एट टर्म पे ना एक प्रेग्नेंट लेडी का प्लाज्मा वॉल्यूम होता है। और ये 30 to 50% फ्रॉम नॉन प्रेग्नेंट लेवल होता है, मतलब इतना प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। एक्सेसिव वेट गेन जो प्रेगनेंसी में होता है मोस्टली ड्यू टू अडीमा की वजह से होता है। एक्सेसिव वेट गेन जो है ना अडीमा की वजह से, आपने देखा होगा प्रेग्नेंट लेडीज में अडीमा बहुत ज्यादा होता है तो उसकी वजह से वेट गेन होता है। इन चेंजेस की वजह से अडीमा डेवलप हो जाता है। रेड सेल वॉल्यूम और रेड सेल मैस में क्या होता है, ये राइज करते हैं फ्रॉम 1400 to 1640 ml एटम। ये कितना इंक्रीज है? 18% फ्रॉम नॉन प्रेग्नेंट लेवल। विद आयरन एंड फोलेट सप्लीमेंट्स रेड सेल मैस इंक्रीज करता है 30%। अच्छा, the discrepancy between the increased rate of plasma volume and that of red cell mass, जो discrepancy आती है इसकी वजह से फिजियोलॉजिकल अनीमिया हो रहा है क्योंकि हीमोडायलेशन रहती है। आपका प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, रेड सेल मैस और आपकी हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, हेमाटोक्रिट, ये सब डिक्रीज कर रहे हैं। स्पेशली इन सेकेंड ट्राइमेस्टर प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, रेड सेल मैस, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, हेमाटोक्रिट ये डिक्रीज करेगा तो आपके पास हीमोडायलेशन होगी और वो फिजियोलॉजिकल एनीमिया डेवलप हो जाएगा। फिजियोलॉजिकल एनीमिया प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है। मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट, इसका लेवल कांस्टेंट रहता है। अब वाइट सेल काउंट में क्या होता है, ये इंक्रीज करते हैं मेनली ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूट्रोफिल पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स व्हिच पीक्स एट 32 वीक्स, यानी टीएलसी काउंट इंक्रीज करता है और मेनली न्यूट्रोफिल पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स ये 32 वीक्स तक पीक पे जाते हैं। फर्दर मैसिव न्यूट्रोफिलिया अकर्स ड्यूरिंग लेबर, लेबर में न्यूट्रोफिलिया होता है। इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड मोनोसाइट्स रिमेन्स रिलेटिवली कांस्टेंट, इनका लेवल चेंज नहीं होता। बट देयर इज प्रोफाउंड डिक्रीज इन इयोसिनोफिल्स ड्यूरिंग लेबर, लेबर में इयोसिनोफिल काउंट डिक्रीज कर जाता है और विचुअली एब्सोर्ब होता है ड्यूरिंग डिलीवरी। लिम्फोसाइट काउंट जो है ना स्पेशली नंबर ऑफ बी एंड टी सेल्स जो है ना रिमेन कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन जो इनका फंक्शन है ना और सेल मेरी जो इम्यूनिटी वो डिप्रेस हो जाती है जिसकी वजह से वायरल इन्फेक्शन के लिए रेजिस्टेंस कम हो जाती है। और आपने देखा होगा प्रेगनेंसी में इसी वजह से वायरल इन्फेक्शन और इम्यूनिटी कम होने की वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि इन चेंजेस की वजह से। प्लेटलेट्स में क्या होता है, स्लाइटली डिक्रीज करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेकिन इनका इनका नंबर डिक्रीज करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेकिन माइट स्लाइटली, लेकिन इनका फंक्शन जो है ना वो अनचेंज रहता है। अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो फंक्शन अनचेंज रहेगा, बस नंबर थोड़ा सा डिक्रीज करेगा। क्लोटिंग फैक्टर में प्रेगनेंसी इज ए हाइपर कोगेबल स्टेट और इसमें मोस्ट क्लोटिंग फैक्टर्स का लेवल इंक्रीज करता है, स्पेशली फिब्रिनोजेन का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जिसे ईएसआर कहते हैं लेवल कैन आल्सो बी एलिवेटेड अप टू 4-fold इन प्रेगनेंसी, ये नॉर्मल है, प्रेगनेंसी में इसका लेवल रेज करता है। नो एलिमेंट्री सिस्टम, अब प्रेगनेंसी में आपने देखा होगा पेशेंट की बहुत सारा कंप्लेन होती है हार्टबर्न की और कॉन्स्टिपेशन की, वो भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से हार्टबर्न आता है और कॉन्स्टिपेशन होती है। एसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन डिक्रीज होती है और डिस्प्लेसमेंट होता है थ्रू डायफ्राम ड्यू टू इंक्रीज इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर, इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है तो रिफ्लेक्स एसोफेजाइटिस होता है जिसकी वजह से हार्टबर्न की सिम्टम प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा कॉमन है। Gastric mobility is low and gastric secretion is reduced
रिजल्टिंग इन डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टी डिलेड होती है और फुलनेस की फीलिंग आती है। पेशेंट की अक्सर कंप्लेन होती है कि भूख नहीं लगती, हैवी फीलिंग आती है, फुलनेस की फीलिंग आती है, इसलिए कि गैस्ट्रिक मोबिलिटी डिक्रीज हो जाती है और गैस्ट्रिक सिक्रेशन भी रिड्यूस होती है। गट मोटिलिटी इज जनरली डिक्रीज एंड विद पॉसिबल इंक्रीज इन सोडियम एंड वाटर एब्जॉर्प्शन इन लार्ज बाउल। क्योंकि गट मोटिलिटी जो है ना ये डिक्रीज होती है और सोडियम एंड वाटर की ना इंक्रीज एब्जॉर्प्शन होती है लार्ज बाउल में, और ये कॉन्स्टिपेशन में इसका मतलब ये रोल प्ले करता है। ये चेंजेस जो है कॉन्स्टिपेशन का रोल प्ले करती है। इसलिए आपने कहना है कि वाटर इनटेक करें, फाइबर डाइट ज्यादा लें इन चीजों को अवॉइड करने के लिए, ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो। हाँ, थैंक यू सो मच। ये हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, पल्मोनरी सिस्टम, हेमाटोलॉजिकल एंड एलिमेंट्री सिस्टम डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी सिस्टम रह गए हैं वो हम जरूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।